हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं जीनस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हम मतलब पूरा द लिविंग वर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं। 5th वीडियो है, ये 5th पार्ट है। तो अब बारी आ जाती है जीनस की। पार्ट 1 में लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। पार्ट 2 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड एंड नॉमेनक्लेचर। पार्ट 3 में क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। और पार्ट 4 में स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट 5 में आ गए हैं जिसके अंदर हम जीनस के बारे में पढ़ेंगे। तो जीनस क्या है, हमने स्पीशीज़ के अंदर एग्जांपल लिया था। ये दोबारा लिख के दिखाती हूँ, रुको मैं। ठीक है, स्पीशीज़ के बारे में एग्जांपल लिया था। ऊपर हमने लिखा था जीनस, फिर यहाँ पर हमने कैनिस का एग्जांपल ले रहे थे क्योंकि यहाँ पर कैनिस लिख रखा है, कैनिस। फिर यहाँ पर हमने लिखे थे स्पीशीज़। स्पीशीज़ में हमने डॉग, नहीं सॉरी, नाम लिखे थे, राइट। एक था फेमिलियर्स वॉल्व के लिए, और कॉमन नेम था डॉग, और कॉमन नेम था डॉग। फिर हमने लिया था एग्जाम्पल वॉरफॉल जेकॉल का। वॉल्व का हमारे पास होता है क्यूपस, वॉल्व के लिए, जेकोल के लिए एरस, जो भी है। तो क्या है, ये एक स्पीशीज़ है 3, और इस एक स्पीशीज़ को मिलाकर हमने एक स्पीशी को मिलाकर हमने कैनिस बना दिया था। तो कैनिस एक एग्जांपल है स्पीशीज़ का। अब थोड़ा स्पीशीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, जब हम रिलेटेड, अब फेमिलियर एक स्पीशी है, क्यूपस एक स्पीशीज़ है, और ये एरस एक स्पीशीज़ है। तो जब हम इन 3 स्पीशीज़ को, जैसे जनरली हमने 3 को मिलाया, तो इन तीनों स्पीशीज़ को मिलाकर हमने एक जीनस बना दिया। तो जब हम रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने जीनस दे दिया, तो जीनस के अंदर क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्पीशीज़ से ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने स्पीशीज़ में देखा था कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक कैरेक्टर उस स्पीशीज़ में मिलते हैं वो ज़्यादा होंगे, जो कॉमनली जनरली सब में मिलते हैं वो कम होंगे। अब कॉमन कैरेक्टर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे जीनस के अंदर। और हैज़ मोर कैरेक्टर्स देन स्पीशीज़। और क्या है, जीनस इज़ मोर देन वन। हाँ, जब हम एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को मिलाकर जीनस बनाते हैं तब हम उसे पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं, और अगर हम एक स्पीशीज़ को मिलाकर जीनस बनाते हैं तब हम उसे मोनोटिपिक बोलते हैं। तो जीनस ऑफ डॉग्स मैंने बताया, डॉग्स, वॉल्फ, जेकोल, तो ये जनरली हम इसे डॉग का बोलते हैं, उसे कैनस बोलते हैं। जब जीनस होता है उसका कैट का, तब फेलस बोलते हैं। प्लांट्स के जीनस को सोलेनम बोलते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो। और एनिमल्स के जीनस को हमने पैंथर, जैसे हमने देखा था टिग्रिस वगैरह में। तो आई होप आपको जीनस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल ले लिया, कैनस, फेलस, सोलेनम, पैंथर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैमिली पे। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं फैमिली वाले एग्जाम्पल पे, मतलब कैटेगरी पे। तो देखो, स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़, डॉग की स्पीशीज़। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। अब फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। और फाइलम डिवीजन क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम एंड डिवीजन। तो यही होने वाला है। फैमिली क्या है, जब रिलेटेड ग्रुप को मिला देते हैं। अब जीनस है सोलेनम, पिटोनिया, दतुरा, ये 3 जीनस है। इनको मिला के हमने एक फैमिली बना दी जिसे नाम दे दिया सोनेसील। पैंथर और फेलिस को मिला के हमने एक फैमिली बना ली जिसको हमने नाम दे दिया फेलिडल। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो जीनस और स्पीशीज़ से ये कुछ कम नंबर ऑफ इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और कैनिस का नाम हमने दे दिया कैनेडिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट कर देना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स, फैमिली क्या है, मतलब आगे हम यही करने वाले हैं, ग्रुप रिलेटेड दिस। बस आपको फैमिलीज़ के कुछ नाम याद करने लिए जो कि आपकी जनरली एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।